प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। किसके बारे में? एसिड के बारे में और बेस के बारे में। इनफैक्ट हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है? आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम अपना ये सेकेंड लेक्चर है और अभी तक हम लोगों ने सिंपल बातें समझा था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता, वीक एसिड क्या होता, है ना। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे कि साहब स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो क्यों, वीक हो रहा है तो क्यों, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात। खैर, तो सबसे पहले शुरू कीजिएगा अपना कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस साहब ने क्या बोला किसी भी सब्सटेंस के एसिड और बेस होने के बारे में? लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept, an acid is defined as, according to this concept, an acid is defined as the substance, according to this concept, an acid is defined as the substance which can accept a pair of electron, which can accept a pair of electron, and a base is that substance, and a base is that substance which can release or donate, which can in fact donate, लिखो, release मत लिखो, which can donate, and a base is that substance which can donate a pair of electron। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे लुईस एसिड बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे लुईस बेस कहेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लुईस बेस। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या बोलेंगे? लुईस बेस कहेंगे। कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ रही बात? ओके। तो अगर कोई भी सब्सटेंस लुईस एसिड है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैंने बोला ये सब्सटेंस एक्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट अगर कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट अगर कर लिया, तब तुम क्या बोलोगे? इसको लुईस एसिड बोलोगे। ठीक है, अब बात यह है कि ये एक्सेप्ट करेगा कब? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा कब? जब इसके पास खाली जगह होगा तब ना। इलेक्ट्रॉन रखेगा कहां? तो ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर तभी एक्सेप्ट करेगा जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो क्या बोल रहे हैं? इट मस्ट हैव क्या? एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। कम से कम इसके पास क्या होने चाहिए? एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक, अब बोल रहे हो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वो वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, समझ रहे हैं? और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर? पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर? वैकेंट ऑर्बिटल है और पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, हमें मतलब वैकेंट ऑर्बिटल से है। नो डाउट पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो इलेक्ट्रॉन को और जल्दी खींचेगा, और बढ़िया लुईस एसिड। क्लियर है? ठीक, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो है बट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर ऐसा हुआ जैसे ये होता NH4 प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। चार्ज देख के क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। नहीं है डिफिशियंसी। क्यों? बिकॉज ये चार्ज कैसा है? फॉर्मल चार्ज। कैसे हुआ ये चार्ज? अभी बोला था हाइड्रोनियम आयन, याद है? हाइड्रोनियम आयन ये तो था ना H2O। सोच के देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास आया H+, इसने H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब दे दिया तो ये तो बना OH और यहां H, ये ना बना। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी है,
और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर तुमसे कोई ये बोल दे H3O+, क्या बोल दे H3O+, प्लस देख करके क्या लगता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं। क्या इसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं। अब क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नो वैकेंट ऑर्बिटल। कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये कभी भी लुईस एसिड नहीं कहलाएगा, ऑल्दो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखो, इस हाइड्रोजन आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो एक्सेप्ट किया यहां पे, किया नहीं किया? क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज भी था, ठीक। तो हमें मतलब किससे है? खाली जगह था तभी तो एक्सेप्ट किया। अगर जो इसने एक्सेप्ट किया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फॉरन लुईस एसिड, ठीक। और इस वाटर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लुईस बेस। बोल देंगे नहीं बोल देंगे? सिमिलरली तुम सोच के देखो अमोनियम आयन कैसे बना होगा, तो अमोनियम आयन के लिए क्या बोलेंगे? ये अपना अमोनिया, ये तो अमोनिया, इस अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये H+ आयन, ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। क्या चाय है? लाइए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? इसने क्या किया? बोलो किधर गया? ये इलेक्ट्रॉन पेयर भेजा, है ना। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था। कैसे पता चला वैकेंट ऑर्बिटल था? सोच के देख, हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s1। इस पे प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन गया तब ना। तो J कोई ऑर्बिटल था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी गया, तो वो गया तो 1s0। इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो लिया तो लुईस एसिड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया तो लुईस एसिड है। इसने तो दिया तो इसको बोलेंगे लुईस बेस है, और यही मिल करके तो बना NH4+। बोलिए, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। उसी तरीके से पानी और H+ का कॉम्बिनेशन ये है। क्लियर है? अब बोले पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे भी था, तो हाइड्रोजन तो कहलाया लुईस एसिड। क्या इसको लुईस एसिड बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, खाली जगह। वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है ना? बिल्कुल सही बात है। ये बात बड़ा मुश्किल है अभी कहना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीधा मोल कॉन्सेप्ट से कहां पहुंच गए? मोल कॉन्सेप्ट के बाद सीधा हमने आपको कहां पहुंचा दिया? इक्विलिब्रियम पे, है ना। इसके बीच में सारी बातें हमने आपकी गोल कर दी हैं। क्या मतलब गोल कर दी? अभी हम लोगों ने बाकी के कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, ना तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा, ना तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा। इसी में सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते तो शेल जानते, ऑर्बिट जानते, ऑर्बिटल जानते, पीरियोडिक टेबल पढ़ते, है ना, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानते, एटॉमिक साइज जानते, आयनिक साइज जानते, है कि नहीं। और उसके अलावा क्या बताते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते। तो ऐसा कुछ भी हम लोग अभी नहीं जान रहे, उसके बिना ये सब काम किए चले जा रहे हैं, है ना। पूरा केमिकल बॉन्डिंग जानते, तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे बॉन्ड टूटता है। क्लियर है? ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो अंदाजे हम आपको खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको परेशानी आ रही है कि साहब ऑर्बिटल है क्या, है ना। ऑर्बिटल को क्या मान के चलो? अभी वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। सिंपल ऐसा समझ, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह, उसको क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे है वो हम बोल दिए। क्या? हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? 1s1। इसके पास एक ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। ये एक है तो बोलेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन था। कितना था? एक ही था। अब इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तभी तो बना क्या? H+, इलेक्ट्रॉन गया ना उसका। तो अब ये 1s तो है, इलेक्ट्रॉन कहां है? नहीं है, 0। क्लियर? तो इसका पूरा ऑर्बिटल खाली हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या अब इस जगह में इलेक्ट्रॉन भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, इसलिए ये क्या बना? लुईस एसिड बना। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितने? ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितने हैं? 8। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4, है ना। ये तो वैलेंस शेल है, तो वैलेंस में s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना, 4। ठीक, क्लियर? ये तो ऑक्सीजन एटम है ना।
जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इसने एक, तो इसका मतलब ये वाला इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। अगला बॉन्ड बनाया तो ये वाला भी बना लिया। इसका मतलब सारे के सारे ऑर्बिटल इस्तेमाल हो गए। ठीक है, अब कोई खाली जगह बची नहीं बची। जब नहीं बची तो इलेक्ट्रॉन लाके रखेगा कहां? इसलिए बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि अब इसके पास कोई खाली जगह नहीं है। जब खाली जगह ही नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और अच्छी साउंड नॉलेज कब होगी? जब हम लोग प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 3 पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इनफैक्ट अभी अपना मुद्दा ये है ही नहीं। अपना मुद्दा तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे बात है। चूंकि एसिड का कॉन्सेप्ट आ गया तो अभी हम थोड़ा बहुत बात कर ले रहे हैं, है ना। तो अभी पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है। ये इनफैक्ट आएगा कहां? इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में करेंगे उसकी बात। अभी तो अपना सिर्फ क्या चलेगा? पीएच का कैलकुलेशन पूरे ही चैप्टर में चलेगा। ठीक, तो चूंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ताजा चीजें हैं, मोल पढ़ा है, इक्विवेलेंट पढ़ा है, स्टोइचियोमेट्री पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, उन सब का इस्तेमाल यहां होना है। इसीलिए हमने आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया। ठीक, ताकि ये रिदम मेंटेन रहे। ठीक, ओके, चलिए। हाँ, तो बात क्या हो रही थी? लुईस एसिड किसको बोल रहे हैं? बोलो, लुईस एसिड किसको बोल रहे हैं? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले, और लेगा तभी जब उसके पास खाली जगह होगी। खाली जगह की अब क्या बोल रहे हैं? बोलो, वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं? वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? बोले, कोई दिक्कत? तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, जैसे एक कंपाउंड होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्या होता है? BF3। ऐसा ये बोरोन है ना। अब सोच के देखो, ये बोरोन सेंट्रल एटम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5 लिख दिया। ये तो वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, और p में कितना है? बोलिए, 1 इलेक्ट्रॉन, यही ना। अब आगे इसका बहुत और कॉन्सेप्ट है, का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाता है? पहले उससे पहले एक साइट होता है। एक साइट होकर ये पहुंच जाता है यहां, तो यहां जाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहां बचता, और क्या होता? 2 इलेक्ट्रॉन यहां होता। फिर ये कर जाता है तीनों मिलकर के हाइब्रिड, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो बन जाता है कितना? 3 ऑर्बिटल। क्या बन जाता है? 3 ऑर्बिटल इसका, और एक खाली ऑर्बिटल किसका? p का। इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्या भर दिए? एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये बना लेता है बॉन्ड। ये क्या बना लेता है? बॉन्ड। किसके साथ? एक फ्लोरीन के साथ, दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा फ्लोरीन के साथ। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो गया। ठीक, 3 बॉन्ड बन गए। चौथा ऑर्बिटल खाली है। तो यही खाली ऑर्बिटल अपना कहां है? यहां है। किसके पास? बोरोन के पास। तो ये बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लियर? ये बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल, या ऐसे समझो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कि नहीं? क्या बोलेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। ये 6 इलेक्ट्रॉन तो हुए, 2 4 6, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लुईस एसिड कहलाएगा। तो BF3 को क्या बोल रहे हैं? लुईस एसिड। तो वो सब्सटेंस जिसके पास खाली जगह हो, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लुईस एसिड। तो अगर बोलेंगे न्यूट्रल, तब एक कंपाउंड लिख लो BF3, अगले लिख लो AlCl3, अगले लिख लो BCl3, अगले लिख लो ZnCl2, अगले लिख लो FeCl2, अगला लिख लो FeCl3। ये सब का सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर लुईस एसिड। ये सब का सब क्या है? लुईस एसिड। क्यों? इन सब के पास खाली ऑर्बिटल होता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार ये सब कॉन्सेप्ट बाद में रिपीट हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या? उसके पास पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक, जैसे हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव चार्ज भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। मान लो आपके पास क्लोरीनियम आयन Cl+ है कि नहीं? 7 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के पास, 7 में से 1 उड़ गया, बचा कितना? 6। तो एक तो ऑर्बिटल खाली है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सर ना, मान लो कार्बोकेटाइन बोलते हैं CH3+, ठीक, क्या बोलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सब का सब क्या है? कैटाइनिक है। कैसा है? कैटाइनिक है। तो पॉजिटिव चार्ज हो कि ना हो, वैकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है। ठीक, तो ये सब क्या आता है? बोलिए, लुईस एसिड। ये सब क्या होता है? लुईस एसिड। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए जगह हो, उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड।
क्लियर। उसी तरीके से क्या बोला, एक चीज क्या हो रही है, लुईस बेस। क्या होता है, लुईस बेस, तो वो तो एसिड की बात थी। अब बोलेंगे लुईस बेस कोई कब कहलाएगा, मान लो हमने लिखा है सब्सटेंस वाई, क्या लिखा, वाई, वाई को बोल रहे हैं लुईस बेस, कब कहलाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसी को तब ना, वो ले रहा था तब, ये दे रहा है तब, तभी तो बोलेंगे लुईस बेस। इसका मतलब इसके पास खुद का क्या होना चाहिए, बोलो इसके पास खुद क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इट मस्ट हैव क्या, एटलीस्ट वन अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, बोल रहा हूं मैं इसको, क्या बोल रहा हूं, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होना चाहिए, कम से कम एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसी को आगे चल करके क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। क्या बोल देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट किया था ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो इसी को बोल देते हैं क्या, लोन पेयर, है कि नहीं। जैसे अभी हमने बोला H2O बोला था, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, NH3 तीन तीन दो एक लोन पेयर है, PH3 एक लोन पेयर, H2S लोन पेयर है कि नहीं, क्लियर है। Cl माइनस क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर। सोच के देख, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 7 वैकेंट में, वैलेंस में है ना, वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 7 था, एक माइनस कब आएगा, जब दूसरा के लेकर आया तब ना, क्लियर। तो अब ये नेगेटिव चार्ज किसी को दे सकता है, क्लियर, F माइनस ये भी किसी को दे सकता है, क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक। उसी तरीके से OH माइनस ये भी दे सकता है, क्लियर। कार्बोनाइन CH3 माइनस ये भी दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कौन, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड पड़ा होगा, वो सब दे सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर लुईस बेस, ऑल ऑफ दीज आर लुईस बेस, क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये सब आपको बगैर देखे कब समझ में आएगा, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तब आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान होगा। जब स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा तब इसे फटाफट खुद ही बता देंगे। जैसे हम बोले H2O क्या है, H2O क्या है, तो लुईस है, एसिड है कि बेस है, तो हम क्या बोलेंगे, अभी तो आपको पता ही नहीं है H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O होता क्या है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तब जानोगे क्या, तब आप पता लगा लोगे। सीधा H2O बोला, आप क्या बोलोगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन, फट से बोलोगे, बोल दिया ना। 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक, यहां एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 में से 2 गया, 2 बचा ऊपर, 2 बचा नीचे, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल है ना, एक हाइड्रोजन का, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। बॉन्ड पेयर कितना, एक और एक 2 पेयर, ये वाला तो इस्तेमाल हुआ नहीं, ये दोनों का दोनों क्या, लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर पता होता तो फट से बोल देते कि 2 2 है, तो इसका मतलब देगा ही। बोल रहे हैं मीथेन, तो मीथेन के बारे में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन चारों का चारों क्या है, बॉन्ड पेयर। क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं, तो क्या बोलेंगे, क्या भेजेगा, बोलेंगे नहीं भेजेगा, क्लियर है। क्या लुईस एसिड है, नहीं, लुईस बेस है, नहीं, क्लियर, ठीक। तो क्या लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं भी दे तो तुम क्या बोलोगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दिख गया हमें, क्या दिख गया, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, लुईस बेस देगा, डोनर। और किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल दिख गया, तब क्या बोलेंगे, वो लुईस एसिड है, तब उसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड है। जिसके पास खाली जगह हो गई वो लुईस एसिड, और जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट विल बी लुईस बेस। इतना क्लियर है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था अपना लुईस का, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो आपने बोला था ब्रॉन्स्टेड, बोला था ना, ब्रॉन्स्टेड क्या बोला था आपने एसिड बेस में, कि इनफैक्ट जैसे हम लोगों ने बोला था क्या, NH3 बोला था, इसका रिएक्शन कर दिया था पानी के साथ, H2O के साथ, हुआ क्या था, NH4 प्लस बना था, क्या बना था, NH4 प्लस, और ये क्या, OH माइनस, ये तो बना था। अब जरा सोच के देखो क्या हुआ था, इसी ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो दिया था, है कि नहीं, या OH माइनस को, हाँ बिल्कुल, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया किसको, जो इसने हाइड्रोजन आयन दिया, इसने तो दिया, जो हाइड्रोजन आयन दिया, इसी को ये H प्लस छोड़ा, इसी को तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया,
ठीक, नो डाउट हम लोग इसको क्या बोलते थे, ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते थे। क्यों? बिकॉज H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचो, H प्लस एक्सेप्ट कब कर पाया, जब इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तब ना। क्लियर? तो यही अमोनिया इसी को हम लोग क्या बोले, ब्रॉन्स्टेड, बोलो ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों बोल रहे ब्रॉन्स्टेड बेस? चूंकि इट, बोलो, एक्सेप्ट्स क्या, हाँ एक्सेप्ट्स क्या, हाइड्रोजन आयन, है कि नहीं? क्या मैं इसी को लुईस बेस भी बोल सकता हूं? बोलो यार, क्या मैं इसी को लुईस बेस भी बोल सकता हूं? क्यों ना बोल दूं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कर रहा है कि नहीं? तो उसको लुईस बेस भी कह रहे हैं हम। तो क्या बोलेंगे? चूंकि इट इज डोनेटिंग क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आ रही बात? ठीक, तो क्या ये लुईस बेस को सेटिस्फाई कर रहा है? बोलेंगे बिल्कुल। क्लियर? क्या वाटर आपका लुईस एसिड है? बोलेंगे ना। क्या वाटर ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है? नहीं। किसने लिया? H प्लस ने। H प्लस आया कहां से? H प्लस आया कहां से? वाटर से। H प्लस कहां से आया? वाटर से ही तो आया, और तभी तो वाटर टूट करके OH माइनस बन गया। इसका मतलब वाटर ने क्या दिया? H प्लस, और क्या दिया? OH माइनस, बोलो, दिया ना। यही H प्लस तो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से, और तभी तो बन रहा है NH4 प्लस। इसका मतलब वाटर इज नॉट लुईस बेस, मतलब वाटर इज नॉट लुईस बेस और लुईस एसिड। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तो लुईस एसिड है ना। इस सब्सटेंस को तो तुम लुईस एसिड बोलोगे, बोलो। और ये आया कहां से? पानी से आया ना, पानी से। तो क्या बोलेंगे? वाटर इज नॉट इटसेल्फ लुईस एसिड, बट इट इज द सोर्स ऑफ लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? इट इज, बोलिए, इट इज सोर्स ऑफ लुईस एसिड। इसने क्या दिया है? H प्लस। H प्लस कहां से निकला? पानी से। क्लियर? H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड है। इसका मतलब वाटर क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ लुईस एसिड बट नॉट लुईस एसिड। कोई आपसे पूछे क्या पानी लुईस एसिड है? बोलेंगे ना। क्या पानी लुईस एसिड का सोर्स है? बोलेंगे यस। क्लियर? समझ मारी बात? क्या सेम अभी बात की थी हम लोगों ने H3O प्लस के बारे में? बोलो, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है? नहीं। लेकिन जब ये टूटेगा तो क्या बना देगा? H प्लस और क्या, H2O। अब ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है ना बेटा। क्लियर? तो अगेन तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इट इज नॉट लुईस, बोलो, एसिड, है कि नहीं? बट इट इज सोर्स, किसका सोर्स? ऑफ लुईस एसिड। बोले या सर नो? क्यों? क्योंकि H प्लस दिया। सेम बात, अभी ये NH4 प्लस है। NH4 प्लस को अगर छोड़ दें तब क्या बोलोगे तुम? ये ब्रेक कर जाएगा किसमें? अमोनिया में वापस, और क्या, H प्लस में। बोलिए या सर नो? तो क्या NH4 प्लस एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि खाली जगह तो नहीं थी, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो क्या बोल रहे? इट इज नॉट, बोलिए, इट इज नॉट लुईस एसिड। बट फिर से वही बात, इसी ने तो H प्लस दिया, है कि नहीं? बट इट इज सोर्स, किसका सोर्स? ऑफ लुईस एसिड। कौन है लुईस एसिड? ये। क्लियर? हर वो सब्सटेंस जो H प्लस जनरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द सोर्स ऑफ लुईस एसिड। जैसे HCl की बात कर, HCl में क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है? नहीं ना। HCl इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है? बोलेंगे नहीं। लेकिन वो H प्लस रिलीज कर रहा है और वो H प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है। इसका मतलब क्या? HCl इज अगेन द सोर्स ऑफ लुईस एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, डन। अब आओ, छोटी सी बात आपने पूछी पिछले लेक्चर में कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे चेक करते हैं, है ना? तो हमने सबसे पहले क्या बोला? कोई भी सब्सटेंस एसिड होता ही कैसे है, ये कैसे चेक करते हैं? अगर उसके पास कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन हो गया तब उसको बोलेंगे एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक कब होता है? इसको मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक बार समझाया था, याद करो।
कि आप क्या बोलते हो, ये सब्सटेंस एसिडिक तब होगा या हाइड्रोजन एसिडिक तब होगा जब पानी में डालते ये निकल जाए। इनफैक्ट इसको पानी खींच के बाहर ले जाता है, इसको पानी तो खींचता है, बोलो पानी तो इसको तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? बिकॉज पानी के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर है वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डेल्टा प्लस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डेल्टा प्लस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो डेल्टा माइनस। पानी पोलर होता, पानी क्या होता, पोलर। तो अब इसके चारों तरफ क्या जमा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दो एंड है ना। अब सोच के देखो, अगर इस हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा तभी तो पोलर चीज इसको ढूंढेगी। मैग्नेट लोहे से तो चिपकता है, लकड़ी से चिपकता है क्या? नहीं। क्यों? लकड़ी उसका मतलब का नहीं है। तो पोलर को तो पोलर चाहिए ना, है? तो इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा ये घेरेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा कब? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लॉस कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में खूब ज्यादा खींचा गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। तो सोच के देख, इसके चारों तरफ पानी जमा होगा कि नहीं? किस एंड से? ऑक्सीजन के एंड से। तो बोलेंगे ये OH2, ये OH2, यहां OH2, यहां OH2, यहां OH2, ये सब खींचेगा किसको? हाइड्रोजन को खींचेगा ना। और इसके चारों तरफ क्या जमा हो जाएगा? H2O होगा ना, पॉजिटिव एंड से। तो ये क्या हो जाएगा? H2O, 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 यही ना। ये तो खींचेगा, इसको ले जाएगा इधर, इसको ले जाएगा इधर और तोड़ देगा। टूट गया, टूट गया तो क्या बन गया? बोलो X माइनस और H प्लस। तो इनफैक्ट एसिड को एसिड बनाता कौन है? तो बोल रहे पानी। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब होता है? जब वो वाटर में टूट जाता है। वाटर में वो टूटेगा कैसे? जब उसके ऊपर चार्ज होगा। कैसे चार्ज आएगा? जब वो X हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। क्लियर? क्लियर। तो किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन एसिडिक कब कहलाएगा? बोलिए, जब वो हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन नाम आता है? कौन कौन नाम आता है? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर है कि नहीं। ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक, उसके बाद हेलोजन में ब्रोमीन और ब्रोमीन की बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, दो बात समझना। मैंने बोला ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा इसका साइज। दूसरा इसका साइज समझना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी। बोलो क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड की पोलैरिटी ऑफ दिस बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। बोलो ये सर नो, है ना। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा टूटने का चांस। पोलर होगा तभी तो पोलर में टूटेगा, पानी में। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात सुनो कि ठीक है पोलैरिटी तो एक बात है, पोलैरिटी तो एक बात है। अब आराम से सुन। HF फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, और आयोडीन और हाइड्रोजन। ऐसा बोला मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है बेटा, है कि नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी? आयोडीन की। अब आराम से, ये वाला बॉन्ड तो सबसे कम पोलर है, ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। जितना ज्यादा पोलर उतना आसानी से टूटता है। ये सर नो। अब देख दूसरा साइज वाला फैक्टर क्या रंग लाता है वो देखो। नो डाउट पोलैरिटी यहां सबसे ज्यादा है, यहां पोलैरिटी सबसे कम है ना। यहां से ज्यादा पोलैरिटी यहां होगी, होगी कि नहीं? और इससे ज्यादा पोलैरिटी यहां होगी,
और सबसे ज्यादा पोलैरिटी यहां होगी ना। क्लियर, समझ हमारी बात? नो डाउट ऐसा है। बट जरा साइज के बारे में सोचो, फ्लोरीन का साइज छोटा, उससे नीचे आया ज्यादा शेल दिख गए तो क्लोरीन का साइज बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। डाउन द ग्रुप पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा शेल, जितना ज्यादा शेल उतना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर। क्लियर, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा। हाइड्रोजन आयोडीन के न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा किसके मुकाबले में? ब्रोमीन के। क्लियर, तो ये सबसे दूर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब आराम से, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन ही तो है। जब भी केटाइन और एनाइन तो मतलब दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है तो उसके बीच में फोर्स होता है। क्या होता? फोर्स। ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब देखो जरा, दो चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। ठीक, क्या बोल रहे? फोर्स, कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे 9th क्लास में लिखते हो ना, फोर्स बराबर Gm1 × अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे 12th क्लास में। खैर, ये है कांस्टेंट। तो फोर्स जैसे वहां होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यहां होता चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ द, नो डाउट चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज तो यहां से यहां घट रहा है बट साइज बढ़ रहा है, और साइज की क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है? ठीक, तो क्या बोल रहे हैं? साइज इतना ज्यादा बढ़ने लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? क्लियर, तो सबसे कम फोर्स कहां है और सबसे ज्यादा फोर्स कहां है? तो इसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? कम। फोर्स यहां, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? कम। और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो कौन आसानी से टूटेगा? सबसे आसानी से कौन टूटेगा? जहां एनर्जी कम चाहिए। क्लियर, तो सबसे ज्यादा ये आसानी से टूटेगा। जो आसानी से टूटा ये निकलने की टेंडेंसी रखता है, ये और रखता है। क्यों? इससे कम हो गया ना, यहां पे ये और ज्यादा हो जाएगा बाहर, है ना, और ये सबसे ज्यादा निकलने की टेंडेंसी रखेगा। बोलो क्यों? मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे आसानी से टूट जाएगा। जितना आसानी से टूटा उतना अच्छा एसिड, जितना आसानी से टूटा उतना अच्छा एसिड। तो अगर बोले इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। समझ में आ रहा है? क्लियर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे कब? जब अपने एटम सेम पीरियड के होंगे। साइज पे कब? जब अपने एटम ग्रुप के होंगे। क्या ये सारे एटम ग्रुप के थे ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के। तो हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया? साइज की बेसिस पे। यही कहां के होते? सेम पीरियड के, तब तुम क्या बोलोगे? मान लो एक ही पीरियड का एटम है। कौन पीरियड का एटम है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसका हाइड्राइड होता ना CH4, तो हमने बोला CH3 ऐसे लिखा और हाइड्रोजन यहां लिख दिया। ठीक, अमोनिया तो NH2 ऐसे लिखा और हाइड्रोजन यहां लिख दिया। H2O, OH यहां लिखा और हाइड्रोजन यहां लिख दिया। HF इसको यहां लिख दिया। यही ना, ये सब भी तो एसिड है, सबके पास तो हाइड्रोजन है। अब सोच के देख, अब बोल रहे क्या इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनका साइज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है? बोलेंगे नहीं, पीरियड में साइज क्या होता? घटता है, लेकिन क्या? नेग्लिजिबल, बहुत कम, कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम डिग्री से। हाँ, ग्रुप में बहुत तेजी से बढ़ता है, ये सर नो। तो लगभग इनका साइज क्या होगा? बराबर। तो जो साइज वाला फैक्टर था वो अब यहां नहीं होगा। यहां कौन सा फैक्टर रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब तुम क्या बोलोगे? यहां किस बेसिस पर आंसर दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। क्लियर, ठीक। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा चार्ज,
यहां कम है तो इसके बीच में डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसा, यहां पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ऐसा, यहां पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और ऐसा, और यहां डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस कुछ ऐसा। अब क्या बोलोगे? जितना ज्यादा पोलर उतना आसानी से टूटेगा, जितना ज्यादा पोलर उतना आसानी से टूटेगा। क्लियर? तो अब यहां बोला जाएगा अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ तब बोलेंगे HF सबसे ज्यादा, उसके बाद H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद CH4। क्लियर? क्लियर? ठीक। तो जो तुम X लिखे थे वो X क्या है? एटम अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक। तो अब एक बात सीधी सीधी क्या बोलेंगे? इन द पीरियड, इन द पीरियड क्या बोलोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या? एसिडिक बोलो स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? ऑफ एक्स। कौन है एक्स? द एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, है ना? जैसे जैसे यहां वो एटम कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। क्लियर? ठीक। यही बात उल्टी क्या बोलेंगे? इन द ग्रुप। ये उल्टी कहानी क्या लिखेंगे? इन द, बोलिए, ग्रुप क्या बोलोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बोलिए, साइज ऑफ एक्स। अगेन व्हाट इज एक्स? द एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोजन। क्लियर? कोई दिक्कत? वो कौन कौन एटम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो कोई दो एसिड में आपसे पूछे कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक, तब कहां से बताते हैं? या तो साइज से या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखेंगे? जब एटम्स काय के हैं? सेम पीरियड के। और साइज कब देखेंगे? जब एटम्स कहां के हैं? सेम ग्रुप के। कोई दिक्कत? तो इस बेसिस पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ तय करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का। तो ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ जाएगा, है ना, कि साहब कहां रेजोनेंस हो रहा है, कहां इंडक्टिव हो रहा है, वो सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेडिक्टेबल आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। क्योंकि अभी वो सब बातें अभी हम लोगों ने नहीं सीखी, इसलिए ये मुश्किल है। जब वो पढ़ लेंगे तो उसकी एप्लीकेशन ये सारी चीज खुद ही आएंगी। कहाँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहां इसको और डिटेल में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अभी सिर्फ काम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये सब क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्वालिटेटिव क्या है, कैसे। ठीक। तो इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्या होनी चाहिए? प्रेडिक्टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की। जब वो सब चैप्टर पढ़ लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें फुल डिटेल में। क्लियर? चलिए। तो अभी बस क्या याद रखना है? बोलो, अभी क्या याद रखना है? कि जो मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एसिड बताए वो याद रखिए, है ना? बहुत आसान है। क्या बोलोगे आप? जितने हैलोजन एसिड है जैसे HCl, HBr, HI, सिर्फ किसको छोड़ के? बोलो, HF को छोड़ के। HF को छोड़ के ये सब का सब स्ट्रॉन्ग है ना? ठीक। इसके अलावा एक H2SO4, एक HNO3 और एक HClO4। यही तो रहा। ऊपर 3 नीचे 3 6 खत्म। इतनी ही स्ट्रॉन्ग। बाकी जो दिखे वो सबका सब क्या है? वीक। वो सबका सब क्या है? वीक। उसी तरीके से बोला स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तब तुम क्या बोलोगे? अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड किसको छोड़ के? लिथियम को छोड़ के। तो कौन कौन था? NaOH, KOH, RbOH और सीजियम का हाइड्रोक्साइड। डन। सेम बात अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों को छोड़ के तो बचा कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। बस ये तो हो गए। क्लियर? ये हो गया वो बेस। कौन? जो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अलावा जितने बेस है वो सबका सब क्या है? वीक बेस। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो यहां पे अपनी कहानी खत्म हो गई किसकी? एसिड की और बेस की। क्लियर? अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक एक करके। जो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, क्या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अपनी बात करेंगे शुरू। ठीक। क्लियर? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो हम लोगों ने लिखा था शुरू में, इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटेगा तो क्या लिखेंगे? C अल्फा डिवाइडेड बाय C × 1 - अल्फा। वहां से शुरू करेंगे मेन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या? वीक एसिड के लिए, फिर क्या? वीक बेस के लिए। ठीक। सबकी बात वहीं से करेंगे। फिर देखेंगे अल्फा की वैल्यू किस किस चीज पे यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो इतना आज के लेक्चर में काफी
तो अपना इंट्रोडक्शन में ये 1.5 लेक्चर समझो, ये आधा लेक्चर और पिछला 1 लेक्चर कंप्लीट। तो ये सब बातें बेसिक अपनी हो गई कंप्लीट। ठीक, तो अगले लेक्चर से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इसका। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।